नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। YouTube के माध्यम से आर्यव्रत क्लासेस से जुड़े हुए आप सभी छात्रों का एक बार पुनः मैं विकास शास्त्री हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समास प्रकरण हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो प्रकरण हमारा होता है कारक प्रकरण, हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कारक प्रकरण से ही संबंधित होता है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन, और इसी से संबंधित मित्रों एक और होता है, हमारी परीक्षाओं में आता है सामान्य तौर पर अनुवाद। माने अगर हमने कारक प्रकरण को पढ़ लिया तो कारक प्रकरण के साथ हमारा अशुद्धि संशोधन भी होगा और हमारा अनुवाद भी हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है मित्रों, ध्यान से पढ़ने लायक है। अगर कारक प्रकरण हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो संस्कृत में बाकी ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। कारक का प्रयोग, हम कारकों का प्रयोग हम सामान्य वाक्य निर्माण में करते हैं, संस्कृत भाषा को बोलने में करते हैं, और कारक हमें बताता है कि हमारा वाक्य निर्माण कहां तक शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले कारक, इसी शब्द का हम विच्छेद करते हैं। किस प्रकार कारक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो धातु है दोस्तों इसमें क्री धातु है दोस्तों, और णवल त्रिचो सूत्र से णवल प्रत्यय का आगमन होता है। ठीक है, णवल प्रत्यय का आगमन होने के बाद में वू शेष बचता है दोस्तों, ण और ल का लोप हो जाता है, और उसके बाद में एक सूत्र आता है युगो ऋणाको। तो वो क्या करता है दोस्तों, वू को अक आदेश कर देता है। क्या कर देता है मित्रों, अक आदेश कर देता है। इसके बाद में एक सूत्र आता है अचौणिति, वह सूत्र आकर के री के आर में वृद्धि कर देता है। तो कारक और स्वादि विभक्ति लगने के बाद कार का शब्द होता है हमारा निष्पन्न होता है। कारक का अर्थ होता है, अगर हम देखें तो करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो देखिए दोस्तों, कारक की परिभाषा में क्या कहा जाता है कि क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। दूसरा है क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया अन्वयी कारकम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकम। इन सभी का अर्थ सामान्य एक एक। क्रियाजनकत्वम, क्रिया का जनक अर्थात क्रिया का पिता, अर्थात क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है उसे क्या कहा जाता है, कारक। क्रिया अन्वयी कारकम, अर्थात जिसका क्रिया से अन्वय होता हो, जिसका क्रिया से किसी न किसी प्रकार से साक्षात संबंध हमें दिखाई पड़े, वो क्या कहलाता है दोस्तों, कारक कहलाता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, क्रिया का निष्पादन करने वाला, सामान्य क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है मित्रों, कारक है, कारक कहलाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। ऐसे कोई विभक्ति पूछे तो कितनी बताएंगे मित्रों, 7 बताएंगे। ठीक है ना, कितनी विभक्ति बताएंगे, 7 विभक्ति बताएंगे। 8वां दोस्तों होता है संबोधन। ठीक है ना, तो इन विभक्तियों को किस प्रकार हम जानते हैं, तो हमने सामान्य हिंदी में कई बार पढ़ते हैं कर्ता ने, कर्म, या हम जाने तो प्रथमा विभक्ति को क्या कहा जाता है, प्रथमा को कर्ता कहा जाता है। ठीक है ना, द्वितीय को कर्म, तृतीय को कारण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, और उसके बाद में संबोधन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार हमने यहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण,
इस प्रकार से कुल कितनी विभक्तियां पढ़ी हैं दोस्तों? 7 विभक्तियां हमने यहाँ पर पढ़ी है और 8वां क्या पढ़ा है दोस्तों? संबोधन पढ़ा है। ठीक है ना? तो विभक्तियां पूछे तो कितनी होंगी? 7 विभक्तियां होंगी। और हमें कारक बताने, जब कोई आपसे कारक पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? जब हमसे कोई कारक पूछेगा तो हम 6 बताएंगे। विभक्ति जब पूछे तो 7 बताएंगे, जब कारक पूछेगा तो 6 बताएंगे। इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक श्लोक आता है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम् तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। ये क्या कहता है? देखो एक बार सूत्र श्लोक को पढ़ते हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। ये श्लोक क्या कहता है दोस्तों? हमें देखिए एक बार ध्यान से। ये श्लोक कहता है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस प्रकार से 6 कारक माने जाते हैं। तो कौन कौन सा? देखिए दोस्तों, कर्ता क्या है? कारक है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। इस श्लोक में किसको छोड़ा गया है दोस्तों? संबंध को कारकों के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने कारक शुरू किया था। वहां कहता है क्रियाजनकत्वम कारकम क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात जिनका साक्षात या किसी ना किसी प्रकार से क्रिया से संबंध पाया जाए वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? कारक कहलाते हैं। इसलिए संबंध जो होता है मित्रों, उसका क्रिया से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। संबंध का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम संबंध को कारकों में प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण की दृष्टि से देखें तो देखिए, रामस्य पुत्रः चित्रं पश्यति। रामस्य पुत्रः चित्रं पश्यति। तो यहां पर देखिए, राम का पुत्र चित्र देखता है। तो प्रश्न होता है, चित्र कौन देखता है? चित्र कौन देखता है मित्रों? रामस्य पुत्र, अर्थात पुत्र चित्र देखता है। ठीक है ना? रामस्य, राम कुछ नहीं देख रहा है। यहां पर राम का जो पुत्र है वह देखना रूपी क्रिया कर रहा है। अर्थात यहां पर हम देखें तो राम, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है ना? इसलिए इसके द्वारा हमें पता चलता है कि संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए हम इसको कारकों में प्रयोग नहीं करते। यहां तक क्लियर है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहां तक समझ में आया है। ठीक है ना? जैसे कि शार्दूलः रमेशस्य गृहं गच्छति। शार्दूलः रमेशस्य गृहं गच्छति। शार्दूलः, तो जाने रूपी क्रिया कर कौन रहा है दोस्तों? शार्दूल कर रहा है। शार्दूल कर रहा है, कहां जा रहा है? घर जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? कि शार्दूलः पूछे तो कहां जा रहा है? घर जा रहा है। और जाने रूपी क्रिया कर कौन रहा है? शार्दूल कर रहा है। तो ये देखिए, रमेशस्य, ये जो षष्ठी विभक्ति का शब्द है, इसका इससे कोई कनेक्शन है क्या? ध्यान से देखिए मित्रों, रमेशस्य, इस शब्द का कोई लेना देना गम धातु से
गच्छति रूपी शब्द क्रिया से कोई संबंध नहीं बैठता है। अगर आप ये हटा करके भी लिखेंगे शार्दूलः गृहं गच्छति वाक्य पूर्ण होगा। लेकिन आप इसको हटा करके लिखें रमेशस्य गृहं गच्छति, रमेशस्य गृहं गच्छति, तो प्रश्न आता है कौन जाता है? रमेशस्य गृहं गच्छति। यहां पर केवल और केवल अगर हमने षष्ठी से लिख दिया तो तुरंत प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, रमेशस्य गृहं गच्छति कहां गच्छति? तब हमें बताना पड़ेगा शार्दूलः गच्छति, अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के शार्दूल का तो इस प्रथमा विभक्ति का तो साक्षात संबंध गम रूपी क्रिया से है, लेकिन रमेश का कोई भी प्रकार से संबंध यहां इससे नहीं है। दोस्तों क्लियर हो गया? अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अवश्य बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि कारक कितने होते हैं। सामान्य प्रश्न है, प्रश्न आता है कारक कितने होते हैं, आपने बिना सोचे समझे याद करके बता देना है। कारकाणि षट् भवन्ति, क्लियर है ना? पूछे कि एतेषु शब्देषु कारके नास्ति या अस्य शब्दस्य संबंधः कारकेण न वर्तते, तो आपके पास लिखा हो जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा कर्ता, कर्म, करण और संबंध। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों? यहां पर संबंध कारक से नहीं है, संबंध कारक से संबंधित शब्द नहीं है। मित्रों क्लियर है कि नहीं है? बता देना आप जरूर मित्रों, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अब आगे। दोस्तों जब हम कारक प्रकरण शुरू करते हैं और कारक प्रकरण शुरू करते हैं, सबसे प्रथम पढ़ते हैं हम कारक विभक्तियां और उनमें पढ़ते हैं प्रथम विभक्ति, ठीक है दोस्तों? तो प्रथम विभक्ति के अंदर पहला सूत्र ही आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र कहता है कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मात्र शब्द है यह अकेला वचन मात्र के लिए नहीं, ना ही इसका कोई मात्रा से संबंध है, इसका प्रत्येक शब्द से संबंध है। कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रातिपदिका कहते किसे हैं। प्रातिपदिका से भाव यह है कि जिसका लिंग सुनिश्चित हो उसे प्रातिपदिका कहते हैं, जिसका लिंग सुनिश्चित हो। जिस प्रकार, और इस लिंग सुनिश्चिति में किस प्रकार के शब्द आते हैं? नियत लिंग और अलिंग शब्द। जैसे कि लिंग, नियत लिंग माने जिनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग निश्चित हो कि इसका पुल्लिंग है, इस शब्द का स्त्रीलिंग है, इसका लिंग नपुंसक लिंग है। और दूसरा कहता है अलिंग। अलिंग अर्थात लिंग का न होना भी एक मात्र से, एक तरह से क्या होता है? लिंग नहीं है। तो यह भी तो एक प्रकार से सुनिश्चितता ही है ना लिंग की, कि लिंग नहीं है। यह भी तो इसने क्या कहा कि लिंग सुनिश्चित हो, लिंग सुनिश्चित हो कि लिंग है या नहीं है। तो यहां पर इसने कहा कि नियत लिंग माने लिंग नित्य, नियत माने पक्का हो, डिटरमाइंड हो कि लिंग है। और अलिंग कहता है, ये कहता है कि इसका भी पक्का हो कि लिंग नहीं है। यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नियत लिंग के उदाहरण कृष्ण, श्री, ज्ञानम। कृष्ण है किस प्रकार का शब्द है? पता है कृष्ण शब्द पुल्लिंग का होता है, श्री स्त्रीलिंग का होता है, ज्ञानम नपुंसक लिंग का शब्द होता है। इनके लिंग सुनिश्चित हैं। और ऊंचई नीचई, अलिंग माने अव्यय को भी अव्यय भी बोल सकते हैं। अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है दोस्तों, अव्यय का कोई लिंग नहीं होता है। इसलिए इसने कहा कि प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लियर है? आगे पढ़े, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों दूसरा शब्द है लिंग मात्र। लिंग मात्र का अर्थ जिनका लिंग सुनिश्चित नहीं होता। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जिनका लिंग सुनिश्चित होता है, जिनका लिंग
सुनिश्चित होता है, अर्थात जो शब्द एक ही लिंग में पाया जाता है, जैसे कृष्ण पुल्लिंग में ही मिलता है, इसका कोई स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं होता। ज्ञानम का नपुंसक लिंग ही होता है, ज्ञानम नपुंसक लिंग शब्द ही है, श्री स्त्रीलिंग शब्द ही है, ऊंचाई नीचाई अलिंग शब्द ही है, अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो। और लिंग मात्र कहता है जिनका लिंग सुनिश्चित नहीं होता है। इस द्विलिंग व त्रिलिंग शब्द के उदाहरण अर्थात दो लिंग वाले और तीन, जो शब्द प्राय दो लिंगों में पाए जाते हैं, जिन शब्दों के तीनों लिंग प्राप्त होते हैं, वो शब्द किसके उदाहरण है? लिंग मात्र के। और लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे तटः, तटी, तटम। तटः, तट शब्द है, यह पुल्लिंग में भी मिलता है, स्त्रीलिंग में भी मिलता है, और तटम नपुंसक लिंग में भी मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बताया? उसके बाद में कहते हैं व्याकरणाचार्य जी कहते हैं कि परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। परिमाण मात्र क्या होता है दोस्तों? कि किसी चीज का कोई माप हो, माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, ठीक है ना। तो इस शब्द में भी प्रथमावाचक शब्द में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व मापवाचक शब्दों में प्रथमा का प्रयोग होता है, जैसे द्रोणो ब्रीहि, ठीक है ना, बाल्टी भर धान्य, द्रोणो ब्रीहि। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाण मात्र, परिमाणवाचक शब्द, और इन परिमाण मात्र शब्दों के अंदर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में कहा वचन मात्र, वचन के अंदर, वचन माने संख्या, संख्या में भी प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, एक, दो, त्रयः, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रथम सूत्र की प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न आएगा प्रातिपदिकार्थे विभक्ति भवति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो क्या बताएंगे हम? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पूछ ले प्रातिपदिका शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हमें बताना है कि जिनका लिंग सुनिश्चित होता है उन शब्दों को प्रातिपदिका कहते हैं, ठीक है ना। लिंग मात्र किसे कहते हैं? कि जिनका लिंग सुनिश्चित नहीं होता, जो सब द्विलिंग या त्रिलिंगी होते हैं वो लिंग मात्र में आता है। परिमाण मात्र में जो माप बताए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि बताए, और वचन मात्र का अर्थ होता है संख्या। इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मिठाऊ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सूत्र आता है संबोधन। ये क्या कहता है कि संबोधन में भी, और संबोधन में क्या? प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा। यहाँ से हम प्रथमा शब्द ग्रहण करेंगे और कहेंगे संबोधने च प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों संबोधन माने किसी को आवाज देना, ठीक है ना। संबोधन करना, किसी को आवाज देना, किसी को बुलाना, ठीक है ना, ये कहलाता है संबोधन, ठीक है। और संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और संबोधन की प्रथमा विभक्ति में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार देखिए, हे राम, हे हरे, हे भानो, इस प्रकार से संबोधन है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्र में प्रथमा, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये था हमारा प्रथमा विभक्ति से संबंधित। आगे देखिए मित्रों, सूत्र एक और है प्रथमा विभक्ति से संबंधित कि उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। उक्त कर्तरी, उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है मित्रों? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त किसे कहते हैं? उक्त कहते हैं, सबसे पहले एक परिभाषा आपको बताऊं, जो पुस्तकीय परिभाषा है वो कहती है कि जिसके अनुसार क्रियापद का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, जिसके अनुसार क्रियापद का प्रयोग किया जाता है वह उक्त होता है। अगर कर्ता के अनुसार क्रियापदों का प्रयोग किया जाए तो कर्ता उक्त, अगर कर्म के अनुसार क्रियापदों का प्रयोग किया जाए तो कर्म उक्त। कर्म क्या होता है? उक्त होता है। हमारे लिए सामान्य सी परिभाषा ये रहेगी कि वाक्य में जो प्रधान होता है, वाक्य में जो प्रधान होता है वह उक्त कहलाता है। क्लियर है मित्रों? अस्तु। जैसे कि रामः ग्रंथम पठति, रामः ग्रंथम पठति, तो यहाँ पर
कौन है? राम, क्योंकि क्रियापद किसके अनुसार प्रयोग किया है? राम के अनुसार हमने प्रयोग किया है, इसलिए इस उक्त कर्ता में क्या रहेगी? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना मित्रों? और यहाँ पर उक्त कौन है? कर्म। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर उक्त कौन है? प्रमुख कौन है? ग्रंथ। ठीक है ना? कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। याद रखिए, उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अस्तु। देखिए दोस्तों, हम दूसरी विभक्ति शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरी विभक्ति में द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है कि कर्म में दूसरी विभक्ति होगी। किसमें दूसरी विभक्ति होगी? कर्म ने, कर्ता ने कर्म को। कर्म शब्द मात्र हमें यह नहीं कहता कि दूसरी विभक्ति कीजिए। कर्म शब्द मात्र हमें नहीं कहता कि मुझ में दूसरी विभक्ति कीजिए। कर्म कहता है कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्म कुछ नहीं कहता। कर्म आगे बताइए क्या कहता है? कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है कि कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना? इतना ही ध्यान रखिए। कर्मणि द्वितीया क्या है? तो आपसे कोई पूछे दूसरी विभक्ति करने वाला सूत्र बताइए, तो आपको बताना है कर्मणि द्वितीया। ठीक है ना? आगे सूत्र आता है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अनुक्त कर्म, ठीक है ना? अगर उक्त है कर्म तो प्रथमा विभक्ति होगी। अनुक्त कर्म किस प्रकार हम देखें तो अनुक्त कर्म श्री राम ग्रंथम पठति। अनुक्त और उक्त समझ लीजिए इन दोनों शब्दों को। उक्त वो शब्द उक्त कहते हैं जिसके अनुसार उक्त कारक, उक्त पद वो होता है जिसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए। अनुक्त वो होता है जिसके अनुसार क्रिया इत्यादि का प्रयोग न हो। तो यहाँ देखिए मित्रों, अनुक्त कर्म में कर्म कौन सा है? ये है। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की गई? दोस्तों राम के अनुसार। इसलिए इस कर्म को क्या कहते हैं? अनुक्त कर्म कहते हैं। और ये कहता है अनुक्त कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्लियर है ना मित्रों? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। जैसे हरिम भजती, हरि का भजन करता है। सह हरिम भजती, हरि का भजन करता है। अनुक्त कर्म में दूसरा होगी, उक्त तो प्रथमा होगी। द्वितीय विभक्ति को दो भागों में बांटा जाता है मित्रों। कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए? एक तो होती है कर्म कारक द्वितीय, अर्थात जिसका प्रयोग हम कर्म कारक के आधार पर करते हैं। जिसका प्रयोग हम कर्म कारक के आधार पर करते हैं। कर्म कारक के आधार पर जो विभक्ति आती है वो होती है कर्म कारक द्वितीय। और एक होती है उपपद द्वितीय, वो जो किसी शब्द विशेष के कारण जहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा यहाँ से कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब हमने कह दिया कि कर्मणि द्वितीय कर्म में दूसरी विभक्ति होगी। प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है मित्रों कि कर्म में दूसरी होगी। हमें पहले ये तो बता, कर्म किसे कहते हैं? जब कर्म ही नहीं होगा तो दूसरी विभक्ति कहाँ करेंगे? तो ये कहता है मित्रों कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तु इप्सित तमम, कर्ता का। इप्सित कर्तु माने कर्ता शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन कर्ता का। इप्सित तमम माने इप्सित या चाहा गया क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सबसे ज्यादा चाहे वो क्या कहलाता है मित्रों? कर्म होता है। अर्थात कर्ता का जो सर्वाधिक अभिप्सित होता है, इच्छित होता है, जिसके लिए वह क्रिया कर रहा होता है, जो उसको सर्व प्रकार में जो साध्य होता है वह कर्म कहलाता है। अर्थात लिखे कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है ना? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सह हरिम भजती। सह हरिम भजती, वह हरि का भजन कर रहा है।
वह भजन कर रहा है क्या? भजन क्या क्रिया है? भजन कर रहा है क्रिया है। किसका कर रहा है? हरि का कर रहा है। भजन किसका कर रहा है? वो चाहता तो राम का कर सकता था, वो चाहता तो कृष्ण का भजन कर सकता था, वो चाहता तो विकास का भजन कर सकता था, लेकिन कर किसका रहा है? हरि का। मतलब वो भजने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहा है? कौन है इसका सर्वाधिक इच्छित? हरि है। ठीक है ना? इसलिए ये यहाँ पर क्या है? कर्म है। इसकी कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे मित्रों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रश्न आ जाए सह हरिम भजति अत्र कर्म संज्ञा कृता अस्ति अनेन सूत्रेण। तो कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सितमम कर्म अनुक्ते कर्मणि द्वितीया के साथ कौन सा सूत्र बताओगे आप? कर्तुरीप्सितमम कर्म। क्लियर है ना मित्रों? आपसे पूछ ले यहाँ दूसरी विभक्ति कौन से सूत्र ने करी? कर्म में हरि में दूसरी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा कर्मणि द्वितीया, क्योंकि दूसरी विभक्ति तो कर्मणि द्वितीया ही करेगा। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र जब आपसे पूछे तो आपने बताना है कर्तुरीप्सितमम कर्म। उसी प्रकार रामः ग्रंथम पठति। राम क्या पढ़ रहा है? ग्रंथ। तो पढ़ने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहा है? किसको जानने के लिए कर रहा है मित्रों? ग्रंथ को जानने के लिए कर रहा है। वह चाहता तो कोई नोवेल पढ़ सकता था, महाभारत पढ़ सकता था, कुछ भी पढ़ सकता था, लेकिन क्या पढ़ रहा है दोस्तों? ग्रंथ पढ़ रहा है। तो पढ़ने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहा है? ग्रंथ के लिए कर रहा है। इसका सर्वाधिक इच्छित कौन है? इस वाक्य में ग्रंथ है, इसलिए ग्रंथ की कर्म संज्ञा करी कर्तुरीप्सितमम कर्म ने, और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया गया। सुरेश है चित्रम पश्यति। देखने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहा है? यह वाक्य में सुरेश का इच्छित कौन है? किस लिए देख रहा है? वो चित्र को देख रहा है। देखने रूपी क्रिया किसको देखने के लिए कर रहा है? चित्र को देखने के लिए कर रहा है, इसलिए इच्छित कौन है? चित्र। इसलिए ये यहाँ पर क्या है मित्रों? कर्म है। ठीक है ना? पांच क्या? तांडुलान पचती। पांच किसको पका रहा है? तांडुलों को पका रहा है, चावलों को पका रहा है। चाहता तो किसी को भी पका सकता था, लेकिन इच्छित क्या है? तांडुल है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर दूसरी कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको? कर्तुरीप्सितमम सूत्र कहता है कि कर्ता का क्रिया में जो सर्वाधिक प्रिय होता है, जो सर्वाधिक अभिप्सित होता है, इच्छित होता है, जो चाहा गया होता है, वह कर्म कहलाता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं। तावत नमो नमः। शुभ दिनम।